वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से बेनिफिट्स और कौन कौन से एग्जाम्पशंस अवेलेबल है असेसमेंट ईयर 24-25 के रिटर्न फाइलिंग में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर सिटीजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहला आता है हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आती है, फिर आता है हायर डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, फिर आता है नेक्स्ट हायर डिडक्शन लिमिट फॉर इंटरेस्ट एंड पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो भी आपको पोस्ट ऑफिस को और बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी भी आपको हायर डिडक्शन मिलेगी, और बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है, वो भी हम देख लेते हैं नीचे। पहला आता है कि भाई सीनियर सिटीजन कौन है। बेनिफिट्स में हम पहला पढ़ते हैं सीनियर सिटीजन कौन है और वेरी सीनियर सिटीजन कौन है। अब जो भी बंदा रेसिडेंट इन इंडिया है, उसकी 60 साल से और 80 साल के बीच में जो भी एज है और फाइनेंशियल ईयर में है, तो उसको हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में डाल देंगे। और जिसकी एज 80 से अबव है उसको हम डाल देंगे वेरी सीनियर सिटीजन की एज में। जो फाइनेंशियल ईयर में उसकी अगर एज 80 से ऊपर होगी तो उसको वेरी सीनियर सिटीजन में डाल देंगे। अब आता है हायर एग्जाम्पशन लिमिट फॉर सीनियर एंड वेरी सीनियर सिटीजन। अब कहते हैं कोई भी नॉर्मल जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर होगा जिसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक होगी असेसमेंट ईयर 21-22 से, तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में क्या कर दिया गया था कि उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया था, और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में उसको कर दिया गया था 5 लाख, जब तक जिससे कि उसको हायर इनकम पे भी कोई टैक्स ना लगे और उनको बेनिफिट्स दिया जाए। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब कहते हैं जिसकी भी 10,000 से ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी होगी एक फाइनेंशियल ईयर में या क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी होगी, तो उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत है। एडवांस टैक्स की क्वार्टरली जाता है हर 3-3 महीने में, तो उसकी जो वो होगी टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 से ऊपर होगी किसी भी सिटीजन की, तो उसको एडवांस टैक्स मैंडेटरी है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में एडवांस टैक्स पे उनको देने की जरूरत नहीं है अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर भी एस्टिमेट कर दी जाएगी। बट एक उसका एक्सेप्शन है इसमें कि भाई आपको किसी भी सीनियर सिटीजन की अगर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होगी तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। 10 एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अगर 10,000 से ऊपर होगी तो उसको एडवांस टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब आता है बेनिफिट्स अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब असेसमेंट ईयर 20-21 से स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो भी लिमिट लाए थे वो 50,000 कर दी गई थी सैलरी एम्प्लॉय के लिए, जो कि अंडर सेक्शन 16 में वो क्लेम कर सकते थे। लेकिन सीनियर सिटीजन में क्या था कि सीनियर सिटीजन को क्या था कि उसका रिसिपेंट अगर उसको पेंशन मिल रही है एम्प्लॉयर से तो उसको 50,000 के डिडक्शन का भी बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय था और वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वो एक एम्प्लॉय थे जो अगर सपोज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर वो एम्प्लॉय थे और उनको वहाँ से पेंशन मिल रही है, तो पेंशन के केस में उनको 50,000 की डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाएगी। क्या 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 एप्लीकेबल होंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22 एंड 22-23 सीनियर सिटीजन कैन ऑप्ट फॉर आइदर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। अब वो कह रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 से जो भी होगा तो क्या होगा कि उनको सीनियर सिटीजन वालों को और वेरी सीनियर सिटीजन को न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में जाने की कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्लैब रेट में जा रहे हैं, कौन से रिजीम में जा रहे हैं, सॉरी। अब यहाँ पे हम लोग स्लैब रेट देख लेते हैं। 60 से 80 के बीच में 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 5% देना है, और 5 से 10 उनको देना है 10,000 प्लस 20% ऑफ 5 अगर 5 लाख से ऊपर चली जाएगी, और 10 लाख से ऊपर होगा 1,10,000 प्लस 30% अगर 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। और सरचार्ज जो होगा अगर टैक्स लाइबिलिटी 50 लाख से ऊपर चली जाएगी तो 10 लाख सरचार्ज वेरी करेगा 10 से लेकर 37% तक, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स तो वो आपको 4% देना ही पड़ेगा। अब 80 से अब वाले की बात कर लेते हैं। 80 से अब होगा 5 लाख तक आपको कुछ नहीं देना, 5 से 10 लाख आपको 20% देना होगा 5 लाख के ऊपर, और 10 के ऊपर देना होगा 1 लाख प्लस 30% 10 लाख के ऊपर। अब सरचार्ज होगा आपका 50 लाख से ऊपर होगा तो 10 से 37% ही देना पड़ेगा, और हेल्थ एजुकेशन होगा तो 4%, तो आपका वो देना ही देना है। अब यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि भाई कौन सी टैक्स रिजिम में उसको जाना चाहिए, न्यू टैक्स में जाना चाहिए, ओल्ड में जाना चाहिए, वो देख लेंगे बाद में, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हायर डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। अब आता है कि इसमें जो भी सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन को जो बेनिफिट, इसमें मेन बेनिफिट यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 मैक्सिमम लिमिट तो 80D की थी, वो थी पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सीनियर सिटीजन की थी 50,000 रुपये, और अदर्स की थी 25,000। अब डिडक्शन जो अलाउड कर दी गई मेडिकल एक्सपेंस की 50,000 तो ऑलरेडी थी सीनियर सिटीजन के, बट
नो अमाउंट इज पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सच पर्सन, मतलब कि उसको इसके अलावा और कोई भी अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब फॉर क्लेमिंग दिस डिडक्शन इट इज मैंडेटरी दैट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम स्लैश मेडिकल एक्सपेंस आर पेड एनी अदर मोड देन कैश, मतलब कि अगर उसको अगर किसी सीनियर सिटीजन को अगर इसका बेनिफिट उठाना है 60-50 हज़ार का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैश के अलावा या ऑनलाइन या आरटीजीएस या पेटीएम के थ्रू या जो भी ऑनलाइन क्या है आपका यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना होगा अगर उसको मेडिकल बेनिफिट का लाभ उठाना है तो। अब आता है हायर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, मतलब कोई भी एक्सपेंस की जो भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है, मतलब कि जो स्पेसिफाइड डिजीज थी जो मेंशन्ड है 80 DDB में जो भी है, अब उसका क्या है कि जो भी नॉर्मल थी वो तो 40,000 तक की थी लिमिटेड, जो जनरल पे अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और एलिमेंट सेल्फ डिपेंडेंट 80 DDB में वो 40,000 थी। अब इन केस ऑफ एक्सपेंस आर इनकर्ड बाय द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब कि जो भी सीनियर सिटीजन पे खर्चा करेगा डिपेंडेंट है, तो उसकी तो थी 19-20 असेसमेंट ईयर से 1 लाख कर दी गई, 40,000 से बढ़ा के सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख कर दी गई, जो भी डिपेंडेंट होंगे, और वो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही आपको मिला जाएगा बेनिफिट जो भी होगा, मैक्सिमम लिमिट यही है। अब आता है आपका हायर डिडक्शन लिमिट फॉर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब क्या था कि इसमें 80 TTA और 80 TTB का डिडक्शन था, जो 19-20 असेसमेंट ईयर से 10,000 तो था, जो भी 60 साल तक की एज तक के थे नॉर्मल थे, और अगर 80 TTB का जो 80 TTA में कवर्ड थे। अब 80 TTB में क्या था कि जो भी उनको इंटरेस्ट FD से या बैंक से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर 50,000 तक का बेनिफिट तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को दिया ही जाएगा, जिससे कि उनको जो भी इनका वो इंटरेस्ट अर्न कर पाएँ, तो उनकी जो भी इंटरेस्ट थे उससे उनकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा ना बने और उनका डिडक्शन जो भी लाभ थे सीनियर सिटीजन को वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो, इसलिए उनको 80 TTB का लाभ दिया गया है। 50,000 तक की डिडक्शन मिलेगी उनको, की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 80 CCD2, यानी कि 80 CCD2 था, अगर वेरी सीनियर सिटीजन भरते हैं तो ITR 1 भरना होगा या ITR 4 भरना होगा, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर थी, और वो अपना रिफंड ले पाएंगे। तो अब वो कहता है कि उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो मैंडेटरी, या तो वो ऑनलाइन भर दीजिए या किसी के थ्रू अपने कंसल्टेंट के थ्रू भरवा लीजिए रिटर्न, या तो वो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोलता है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि भाई अपना वो ITR सबमिट कर पाए, लेकिन उनको जो डिडक्शंस होगी वो सिर्फ 80 CCD2 मिलेगी, जो भी आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके बिहाफ पे करेगा उसी की डिडक्शन मिलेगी और किसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आता है यहाँ पे फॉर्म 15H फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS। सीनियर सिटीजन को क्या होता है, फॉर्म 15H अगर वो दे देते हैं कि उनका TDS ना कटे, अगर उनकी बेसिक अगर उनकी टैक्सेबल इनकम या इनकी सपोज करिए 5 लाख से नीचे तक की इनकम है और उनका इंटरेस्ट इनकम है, तो वो क्या करेंगे, फॉर्म 15H दे देंगे, जिससे कि उनको उनका TDS ना कटे और पूरा का पूरा बेनिफिट उनका टैक्स ना कटे और उनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट का पोर्शन मिल जाए। अगर 15H वो दे भी देते हैं तो क्या, अगर उनकी हायर इनकम चली जाएगी, सपोज करिए 5 लाख के ऊपर चलेगा इंटरेस्ट इनकम या जो भी है, तो अगर उनको 15H देना है तो दे भी सकते हैं, लेकिन उसके केस में फिर क्या होगा, उनको चालान जमा करना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे वही बेहतर होगा कि पहले अपना वो कैलकुलेट करके देख ले आपको 15H सबमिट करने की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो 15H देंगे, 15H अगर जरूरत नहीं है तो 15H नहीं देंगे। कंडीशन अंडर विच सर्टन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। अब वो कह रहा है कि असेसमेंट ईयर से सीनियर सिटीजन की जो एज थी वो 75 ईयर्स और अबव थी, जो भी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, जो पेंशन इनकम थी और इंटरेस्ट इनकम थी अकाउंट मेंटेन इन द बैंक विच रिसीव पेंशन, जो भी पेंशन मिलती थी उनकी 75 ईयर्स थी। अब सच सिटीजन शैल नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR, मतलब जो भी उस टाइम पे असेसमेंट ईयर 23-24 में जो भी ये 22-23 में जो भी लेके आए थे, 75 साल से ऊपर की जो भी इनकी इंटरेस्ट इनकम थी या पेंशन इनकम थी उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या था, स्पेसिफाइड बैंक शेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग, मतलब उनके वो क्या करता था कि बैंक उनके बिहाफ पे उनकी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेता था और TDS डिडक्ट कर देता था और वेरियस डिडक्शन अपना आप ही अलाउ करके 87 का रिबेट देके उनका ऑलरेडी वो कर लिया करता था। तो इसके केस में था कि मतलब ये जो फ़ायदा दिया गया था कि भाई सेक्शन जो भी आपका ये 75 वाला, तो इसके केस में क्या था कि अगर उनकी उम्र 50-75 साल से ऊपर चली गई है और अगर वो रिटर्न भरना नहीं जानते हैं कुछ नहीं, तो बैंक क्या करता था, बैंक उनके बिहाफ पे अपनी उनकी इनकम कैलकुलेट करके और स्पेसिफाइड जो भी डिडक्शंस थे वो अपना पे ऑलरेडी अप्लाई करके उनको रिबेट दिला के ऑलरेडी अपने आप रिटर्न फाइल कर दिया करता था। इसे बोलते थे सेक्शन 194P ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।